जैसे ही गौतम गर्भस्थ हुए उसी क्षण 32 प्रकार की दैविक घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें भूचालच, 10,000 लोकों में अचानक रोशनी का फैलाव और नरक की अग्नि का शमन उल्लेखनीय है। 10 महीनों के बाद लुम्बिनी के एक उपवन में गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है शिशु के जन्म 4 महाब्रह्मों द्वारा बिधाई गई स्वर्णजाल में हुआ था तथा दैवी बारिश में उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग बढ़ाए थे और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में दिया था। जिस दिन गौतम का जन्म हुआ था उसी दिन बोधि वृक्ष, राहुल माता, यशोधरा, अश्व, सारथी धन, उनका हाथी और 7 प्रकार के बहुमूल्य कोष भी उत्पन्न हुए थे। महामाया का स्वप्न। सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की धर्मपत्नी शक्यवंशीय अंजन की पुत्री थी, जो देवदह के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम यशोधरा था, किंतु थेरी गाथा उच्चकथा के अनुसार उनके पिता का नाम महासुप्पबुद्धा था और अवदान कथा के अनुसार उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। महामाया के 2 भाई थे और एक बहन महाप्रजापति भी राजा शुद्धोदन से उसी दिन ब्याही गई थी जिस दिन महामाया से उनका विवाह हुआ था। महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थी। उन्होंने पंचशील अर्थात प्राणहानि, चोरी, वासनात्मक कुमार्ग, झूठ और मद्यपान न करने का सदैव पालन किया था। उसके अतिरिक्त 10 पारमियों को सिद्ध करने के लिए वे 1000 वर्षों तक संघर्षरत भी था। जिस दिन गौतम उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए उस दिन उन्होंने उपवास किया हुआ था। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में चातुर महाराजा अर्थात 4 देवगण उन्हें उठा हिमालय पर ले जाते हैं और 1 साल वृक्ष के नीचे रखे हुए एक सुंदर पलंग पर लिटा देते हैं। तब उन देवों की पत्नियां आती हैं और उन्हें अनोत्तत सरोवर में वहां स्नान कराती हैं। फिर वे उन्हें दिव्य परिधान धारण करा एक अद्भुत स्वर्ण प्रासाद की दिव्य शैया पर लिटा देती हैं। तभी एक सफेद हाथी अपनी चमकदार सूंड में एक ताजा सफेद कमल ले दाहिनी दिशा से उनके गर्भ में प्रवेश करता है। वह दिन उत्तर आषाढ़ पूर्णिमा का था और उस दिन से 7 दिनों का महोत्सव भी नगर में प्रारंभ हो चुका था। राजा शुद्धोदन भी उस रात महामाया के समीप नहीं आ सके थे। अगले दिन महामाया ने जब महाराज को अपने दिव्य स्वप्न से अवगत कराया तो उन्होंने राज ज्योतिषियों की राय उस स्वप्न पर जाननी चाहिए। ज्योतिषियों ने कहा था, रानी के गर्भ में प्रविष्ट बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध। असित। राजा शुद्धोदन के पिता सिंहनु के गुरु व राजपुरोहित असित सांसारिक भोगों से विरक्त एक चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष थे। वृद्धावस्था में राज्य सुखों का परित्याग कर वे एक निर्जन वन में कुटिया बनाकर आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहते। कहा जाता है कि अक्सर वे तावतिंस लोक के देवों के साथ उठते बैठते रहते थे। एक दिन जब वे तावतिंस पहुंचे तो वहां उन्होंने दूर स्थान पर फूलों की सजावट देखी। देवगण नाच गा रहे थे। सर्वत्र उत्सव का माहौल था। वहां उन्हें बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम, जो एक बुद्ध बनने वाले थे, जन्म ले चुके थे। उपर्युक्त सूचना से उनकी खुशी की सीमा न रही और वे तत्काल कपिलवस्तु पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब बालक को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आंखों के निकट लाकर देखा तो उनकी आंखों में असीम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर कुछ ही क्षणों में वहां अवसाद के बादल मंडराने लगे। राजा शुद्धोदन ने जब उनके इन विचित्र भावों का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह बालक बुद्ध बनेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, किंतु इसके बुद्धत्व दर्शन का सौभाग्य मुझे अप्राप्य है। मैं उतने दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, अतः मैं खिन्न हूं। कुछ दिनों के पश्चात असित ने अपनी बहन के पुत्र नालक को बुद्ध देशनाओं को ग्रहण करने की पूर्ण शिक्षा दी। 4 दृश्य। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा, न कि एक बुद्ध। अतः संन्यास और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध कर उन्होंने सिद्धार्थ को एक योग्य राजा बनने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के हो गए तो देवों ने उनके संबोधिकाल को देख उन्हें राज उद्यान में भ्रमण को प्रेरित किया।
वहां उन्होंने लाठी के सहारे चलते एक वृद्ध को देखा। तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। सभी एक दिन वैसी ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। वितृष्ण भाव से वे तब प्रासाद को लौट आए। जब राजा को उनकी मनोदशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोगविलास के लिए और भी साधन जुटा दिए। किंतु सांसारिक भोगों में राजकुमार की आसक्ति और भी क्षीण हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। उसकी अवस्था देख उन्हें यह ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है रोग का शिकार भी होता है। एक सम्राट भी रोगमुक्त नहीं रह सकता। संसार का यह सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मृत्यु भी एक सत्य है। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन मरता भी है। उसके समस्त साधन जो उसके शरीर और अहंकार आदि प्रवृत्तियों को तुष्ट करते हैं और जिन्हें वह अपने जीवन का सार समझता है, वस्तुत निस्सार हैं। हर मनुष्य राजा या रंक अपने मोह, अज्ञान और प्रमाद में उन्हें ही सार समझ अपना समस्त जीवन निस्सार को ही पाने में व्यर्थ गवा देता है। मृत्यु ही वह कसौटी है जो चिता की धूमों से आसमान में यह लिख देता है कि जाने वाला सम्राट या फकीर संसार से क्या लेकर जाता है। अगला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उस दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमण को गए। मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सारथी धन से उन्हें ज्ञात हुआ कि सन्यासी संसार की सारहीनता को समझ संसार से विरक्त हो सत्य और सार के अन्वेषी होते हैं। धन की बातें सुन गौतम के मन में सन्यास का औत्सुक्य जागृत हुआ और वे भी सन्यास वरण को प्रेरित हुए। जब वे अपने महल को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें यह सूचना मिली कि वे एक नवजात शिशु राहुल के पिता बन चुके थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने राज परिवार की एक महिला दिसी गौतमी को गाते सुना, निवृत्त हुई अब तो वह माता। सिद्धार्थ के लिए निवृत्ति तो इस सांसारिकता के अर्थ में थी। प्रसन्न मन उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर उस भद्र महिला को भिजवा अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया, क्योंकि दिसी गौतमी ने उन्हें चिर संसार निवृत्ति का संदेश जो दिया था। गौतम का गृह त्याग, जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उसके मर्म को समझा तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग को उन्मुख हो गए। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्य रात्रि बेला थी। भोगविलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही भोंडे तरीके से सोई पड़ी थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंटक को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए जहां यशोधरा नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्नी और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाल उन्हें सोते छोड़ कंटक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन भी उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंटक के पैरों के टाप और हिनहिनाहट के शोर को दबा दिया और उनके निष्क्रमण के लिए नगर द्वार खोल दिए थे। कपिलवत्थु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुके और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोगा नदी तक पहुंचे जो कपिलवस्तु से 30 भोजन दूर था। कंटक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी की दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन को दे अपने बाल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछाल दिए। सक्क, शक्र, इंद्र ने उन्हें आसमान में ही लपकतावतिंस लोक के चुलमणी चैत्य में प्रतिस्थापित करा दिया। ब्रह्मा घटिकार ने तब स्वर्ग से उतर गौतम को कासाय चीवर तथा एक सन्यासी योग्य 7 अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंटक और धन को वापस लौट जाने की आज्ञा दी। किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए कंटक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए।